हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम समाज के एक प्रमुख संस्था परिवार के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम परिवार की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा के फैमलस शब्द से फैमिली शब्द का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं परिवार है क्या। तो परिवार एक सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई है जो कि सर्वाधिक प्राथमिक समूह के रूप में देखी जाती है, और यह एक सार्वभौमिक संस्था है जो कि लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। तो परिवार से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आइए देखते हैं। तो मालिनोवस्की के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य अपनी पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। अगला, इसके अलावा मालिनोवस्की कहते हैं परिवार एक ऐसी संस्था है या जिससे बच्चों के लालन पालन या जन्म देने के लिए एक संविधा के रूप में परिवार को मालिनोवस्की देखते हैं। अगला, मैकाइवर एवं पेज परिवार पर्याप्त, निश्चित एवं अस्थायी यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो इन्होंने परिवार के आकार पे कोई प्रकाश नहीं डाला है और बताया है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो कि यौन संबंध और बच्चों के लालन और पोषण की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अगला है बर्गेस एंड लॉक। तो बर्गेस लॉक ने परिवार को ऐसे समूह के रूप में देखा है जिसमें रक्त या गोद के संबंधों पर आधारित एक गृहस्थी का निर्माण करती हैं, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्य पति पत्नी माता पिता भाई बहन विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार परिवार एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। तो बर्गेस एवं लॉक ने कहा कि पति पत्नी माता पिता भाई बहन विभिन्न भूमिकाओं निभाते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करके एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगला है जीपी मार्डाक। मार्डाक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 से अधिक समाजों का अध्ययन किया और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में माना। उन्होंने कहा 250 में सभी में परिवार देखा गया। प्रत्येक समाज में परिवार का कोई न कोई स्वरूप पाया जाता है जिससे कम से कम दो व्यक्तियों की में स्त्रीकृत यौन संबंध होता है। तो उन्होंने कहा कि जो 250 समाजों पे उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा प्रत्येक में किसी न किसी प्रकार का परिवार पाया गया जिसमें दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध होता था। इसके अलावा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी यौन संबंध वाले परिवारों को देखा इन्होंने, जैसे बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह, इस टाइप के भी परिवार उन्होंने देखे। अगला, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस परिवार को एक ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं और परस्पर नातेदार होते हैं। इलियट और मैरिल का कहना है कि इन्होंने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में माना है। इनके अनुसार परिवार पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो इलियट मैरिल परिवार को जैविक सामाजिक इकाई के रूप में देखते हैं। अगला, हैरी एम जॉनसन। जॉनसन ने परिवार के अमेरिकी समाज के संदर्भ में परिभाषित किया है। उन्होंने अमेरिकी समाज में पाया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो रक्त विवाह या गोद लिए जाने वाले संबंधी हो साथ में रहते हों, ऐसे सभी व्यक्ति को एक परिवार के सदस्य मानते हैं। कौन? जॉनसन। अगला, अर्नाल्ड ग्रीन। ग्रीन ने कहा परिवार संस्थाईकृत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार होता है। तो ग्रीन कहते हैं परिवार एक ऐसी संस्था है जिस पर जनसंख्या को वृद्धि करने का भार रहता है। अगस्त काम्टे ने परिवार को समाजशास्त्र की अध्ययन की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखा है। उन्होंने कहा मानव परिवार के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह मालिनोवस्की कहते हैं परिवार के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार अपने सदस्यों का सामाजिकरण करता है। और वहीं कुले ने परिवार के प्राथमिक समूह माना है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा मानव उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। तो कुले ने परिवार को मानव समाज की कोशिका या पोषक तत्व के रूप में देखते हैं
और कहा कि मानव में एक भावना पैदा करता है परिवार के माध्यम। गुडे कहते हैं यदि परिवार मानव के प्राणीशास्त्रियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। तो विलियम गुडे ने कहा है कि परिवार यदि मानव प्राणियों की जैविक एवं शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न करे तो परिवार व्यवस्था जो है या सामाजिक व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगा मतलब यह कहते हैं कि परिवार के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा वे इस प्रकार बधे होते हैं जिनसे उनकी अन्य आवश्यकताएं पूर्ति होती रहती हैं। अगर परिवार न रहे तो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, कोई भी कहीं भी एक हिंसात्मक प्रवृत्ति व्यक्ति में बढ़ेगा जिससे समाज की समाप्ति हो सकती है, समाज में अपराध बढ़ सकते हैं। परिवार जो कि एक समाजीकरण की प्रथम इकाई के रूप में देखा जाता है। आगे परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो कि सभी स्थानों पर समाजों के इकाई के रूप में देखा जाता है। कैथिल गप ने केरल के नायर परिवार के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। तो जो कैथल गप ने उन्होंने कहा कि केरल के नायर में अध्ययन में उन्होंने परिवार के अस्तित्व को नहीं पाया, ऐसा वे मानते हैं। मम्फोर्ड स्पीरो ने कहा किम्बुज के अध्ययन में परिवार की सार्वभौमिक संस्था का खंडन किया है। उन्होंने कहा किम्बुज में भी परिवार जैसी संस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, यहाँ सहनिवास नहीं होता है, आर्थिक सहयोग नहीं पाया जाता है जिसके आधार पर परिवार का अस्तित्व स्वीकार किया जाए। मम्फोर्ड का यह कथन है। अगला, ये तो जैसे हम कहते हैं परिवार सार्वभौमिक संस्था है तो उसका खंडन किसने किसने किया है? कैथिल गप और मम्फोर्ड स्पैरो। अगला विशेषता है संवेगात्मक आधार अर्थात भावनात्मक जुड़ाव। परिवार के सदस्य संवेदात्मक या भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। IP देसाई ने महुआ गुजरात के अध्ययन में परिवार के संवेदात्मक या भावनात्मक आधार की चर्चा की है। वहीं मेजनी के अनुसार बच्चों में माता के चुम्बन और पिता के वीर बाहों के संरक्षण के मध्य नागरिकता का सर्वश्रेष्ठ भाग सीखता है, यह मेंजनी कहते हैं। अगला है सीमित आकार। तो एक आकार होता है, उन्होंने कहा मूल रूप से परिवार में माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अगला सामाजिक नियमन सोशल रूल। परिवार सामाजिक प्रतिमान मानदंडों के अनुसार कार्य करते हैं और बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोस्ट स्टीन के अनुसार परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और शिशु गृह जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। यह कथन किसका है? गोल्ड स्टीन का। परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। किसके भविष्य का? बच्चे के। और वहीं वह शिशु गृह होता है जिसमें उसे नए प्रजातंत्र, एक शिशु के लिए परिवार उसका एक प्रजातंत्र होता है। यौन साम्यवाद मैटिंग रिलेशनशिप। मर्डॉक के अनुसार परिवार के माध्यम से दो लिंगों में यौन संबंध की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो मर्डॉक कहते हैं कि जो परिवार है वह दो विषम लिंगों की यौन संबंधों की आवश्यकता पूर्ति करता है। मैकाइबर और पेज के अनुसार परिवार एक सीमित व संस्था दोनों है, इसलिए परिवार की प्रकृति अस्थायी और अस्थायी दोनों होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम परिवार के व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं तो वह एक सीमित कहलाती है। वहीं परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, उस रूप में देखेंगे तो उसे हम संस्था कहेंगे। अगर समिति हो रहेगी तो वह अस्थायी रूप में देखी जाएगी, वहीं संस्था के रूप में उसे देखते हैं तो वह अस्थायी रहती है। अगला, एक परिवार के एक छत के नीचे निवास करते हैं इसलिए इनका सामान्य निवास होता है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यह भी कथन सही है। आगे रचनात्मक प्रभाव। कुले के अनुसार परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव की पोषिका है तथा यह मानव को उत्कृष्ट भावना पैदा करती है। परिवार के वातावरण में बच्चों के प्रभावी प्रभाव होते हैं, बच्चों में अंतिम समय तक देखा जा सकता है। तो इन्होंने कहा जो कुले मानते हैं कि जो परिवार का वातावरण जैसा होता है बच्चों में वह लास्ट तक देखा जाता है कि परिवार को किस प्रकार के वातावरण, पारिवारिक वातावरण में बच्चे का विकास हुआ है।
वह बच्चे के एप्टीट्यूड, विचार, व्यवहार आदि को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगला, समाज में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक इकाइयों में परिवार का केंद्रीय स्थान है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज में परिवार का अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। वहीं अरस्तू ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। तो मैकाइवर केज कहते हैं कि परिवार एक समाज की केंद्रीय इकाई है और इसका महत्वपूर्ण समाज में भूमिका होती है। अरस्तू कहते हैं जो समुदाय बना हुआ है उसमें कई अलग अलग परिवार जुड़कर एक समुदाय का निर्माण करते हैं। जैसे हिंदू परिवारों से मिलकर हिंदू समुदाय का निर्माण हुआ, मुस्लिम परिवारों से मिलकर एक एक जुड़कर मुस्लिम समुदाय का निर्माण हुआ। इस प्रकार से अरस्तू के उदाहरण को हम देख सकते हैं। वहीं बंद समुदाय, तो यहाँ परिवार एक सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली नहीं होती है। इसकी सदस्यता केवल कुछ संबंधित सदस्यों के लिए होती है। तो परिवार को एक बंद समुदाय के रूप में कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन इसमें कुछ सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, वो भी विवाह नामक संस्था के माध्यम से। तो केवल कुछ ही सदस्यों के लिए यह खुली होती है, बाकी सभी के लिए बंद होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी किसी भी परिवार में चला जाए तो हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी कुछ नियम कानून है। अगला, मैकाइवर और पेज ने परिवार की विशेषताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। सामान्य विशेषताएं जिसमें सभी समाजों में पाई जाती हैं। पहला, विवाह संबंध। विवाह का एक स्वरूप, वंश का नाम, आर्थिक व्यवस्था और सामान्य नाम ये लगभग सभी समाजों में पाई जाती हैं। वहीं कहते हैं विशिष्ट विशेषताएं। तो विशिष्ट विशेषताएं जैसे सार्वभौमिकता, भावनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार, सामाजिक संरचना, केंद्रीय स्थिति, सदस्यों की उत्तरदायित्व, सामाजिक का नियंत्रण, परिवार का स्थायित्व और अस्थायित्व प्रकृति, यह अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कहीं में बच्चों को ज़्यादा इमोशनली लगाव मिलता है, कहीं उनमें रचनात्मक प्रभाव अधिक देखा जाता है, कहीं केंद्रीय परिवार पाए जाते हैं अर्थात न्यूक्लियर परिवार पाए जाते हैं और कहीं विस्तृत या संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो सामाजिक संरचना में इनकी केंद्रीय भूमिका रहती है। उसके अलावा सदस्यों की उत्तरदायिता भी अलग अलग होती है। कहीं पर मातृसत्तात्मक होने पर माँ की भूमिका अधिक होती है, कहीं पितृसत्तात्मक होने पर पिता की भूमिका अधिक होती है, कहीं दोनों की भूमिका बराबर होती है। सामाजिक नियंत्रण, तो अलग अलग समाजों में परिवार का सामाजिक नियंत्रण अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति, तो कई परिवारों में ऐसा होता है कि वहाँ बेटे का जब विवाह होता है तो वह परिवार विवाह होने के बाद अलग हो जाता है बेटा, तो वहाँ पर परिवार की स्थिति अस्थायी होती है। लेकिन कई परिवारों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं तो वहाँ परिवार की स्थिति यथास्थिति अस्थायी होती है। अगला, एंग और विल्मेट। एंग और विल्मेट के अनुसार यह एक औद्योगिक आवश्यकता के रूप में उन्होंने देखा है। इन्होंने कहा सॉरी, थोड़ा सा खांसी है आ रहा है। तो यंग और विल्मट कहते हैं परिवार एक उपभोक्ता है जो कि प्रौद्योगिकी के साथ मजबूत गठजोड़ बनाता है। तो इन्होंने कहा कि परिवार एक ऐसा उपभोक्ता है, अर्थात जो प्रौद्योगिकी में उत्पादन निर्माण हो रहे हैं उसका परिवार एक उपभोक्ता है अर्थात उपभोगकर्ता है, जिसका संबंध प्रौद्योगिकी के साथ एक बढ़िया सर्कुलर संबंध पाया जाता है। अगला, तो यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा ब्लर है। तो आगबन और निमकाप। आगबन और निमकाप कहते हैं मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवार नामक संस्था बहुत अनुकूलनशील संस्था है। तो आगबन ने जो परिवार को एक अनुकूलनशील संस्था के रूप में देखा है, वहीं बर्गस एवं लॉक ने अनेक परिवारों को पार करके जटिल संरचना, तो बर्गस एवं लॉक कहते हैं कि परिवार जो है अनेक परिवर्तनों को पार करके जटिल संरचना तथा संस्था के स्थान पर लोचपूर्ण संस्था के रूप में मानी जाती है। इन्होंने कहा है कि परिवार ने समय के साथ परिवर्तन के साथ साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखा है। हाँ, बेशक उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसे पहले संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, समूह परिवार पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में परिवार संस्था है लेकिन उसका आकार छोटा हो गया है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया है, लेकिन परिवार जैसी संस्था अपने आप को परिवर्तनों के साथ जीवित रखा
है। अगला है परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार हैं जो कि अलग है। जैसे निवास के स्थान पर कैसे परिवार को देखा जाता है, पितृस्थानिक, मातृ स्थानिक, नव स्थानिक। मातृ पितृ स्थानिक, मामा स्थानिक तथा द्वितीय स्थानिक परिवार। तो निवास के स्थान पर एक पिता स्थानिक होता है। पिता स्थानिक में जब पत्नी अपने पति के पिता के घर रहती है तो उसे पितृ स्थानिक करते हैं। मातृ स्थानिक जो होता है जब पति अपने पत्नी के माता के यहाँ रहता है तो उसे मातृ स्थानिक करते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। आगे है वंश क्रम के अनुसार पर पितृवंशी, मातृवंशी और द्विवंशी होता है। विवाह और मैरिज अर्थात विवाह के आधार पर तो एक विवाही परिवार होते हैं, बहुविवाही परिवार होते हैं, और बहुविवाही में समूह विवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह या 3 प्रकार के विवाह हो सकते हैं। सत्ता तो सत्ता के अनुसार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। अगला है आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार केंद्रीय परिवार हो सकता है, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार के रूप में देख सकते हैं। संबंध अर्थात वैवाहिक संबंध के अनुसार पर यह अंतर्विवाही संबंध होता है और बहिर्विवाही संबंध के रूप में देखा जा सकता है। अगला है नातेदारी के अनुसार। तो विवाह संबंधी और रक्त संबंधी परिवार में विभाजित कर सकते हैं। उत्तराधिकारी के अनुसार पितृमार्गी और मातृमार्गिक परिवार, और अन्य के यहाँ जन्ममूलक, प्रजननमूलक इसकी बात वर्णन करते हैं। तो यह निम्न प्रकार के परिवार की जो है शाखाएं हैं जिससे परिवार को हम विभाजित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली क्विज प्रोवाइड करवाया जाता है। इसकी आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी जिस पे हम इन सब पे थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।